guys, welcome back to the LSIS YouTube channel. Before starting, if you haven't subscribed the channel yet, please do so. So our next topic is theory of demand. In this we'll study some concepts of demand, demand and quantity demanded, demand schedule and curve, types of demand and determinants of demand. So concept of demand. First of all, starting with the definition of demand. Demand of a commodity refers to the quantity of a commodity which an individual household is willing to purchase per unit of time at a particular price. एक इंडिविजुअल पर्सन एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी ख़रीदना चाहता है एक ही टाइम पे उसी प्राइस पे, उसे हम उस कमोडिटी की डिमांड कहते हैं. डिमांड implies three things: desire to acquire the commodity, willingness to pay for the commodity, and ability to pay for the commodity. Demand has a much wider concept. किसी चीज़ की विश होना डिमांड नहीं है. डिमांड के लिए डिज़ायर का होना ज़रूरी है. हमें वो प्रोडक्ट चाहिए तभी हम उसकी डिमांड बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट अ आईफोन, मुझे एक आईफोन की डिज़ायर है. सेकेंड, विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी. डिज़ायर के साथ साथ उस कमोडिटी को पे करने की भी हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है, बट मुझे उसके लिए मैं पे नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे वो तब वर्थवाइल नहीं लगता कि मैं उसके लिए लैक्स ऑफ रुपीज़ अब वेस्ट करूँ. एंड दिस डजंट इम्प्लाइज डिमांड. थर्ड, एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी. मुझे एक आईफोन चाहिए, मैं उसके लिए पे करने को भी तैयार हूँ, बट मेरे पास रुपए नहीं है. then this doesn't implies demand. तो डिमांड के लिए हमारे पास डिज़ायर भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए पेमेंट करने की, और कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए. हमारे पास इतना मनी होना चाहिए. डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. Demand refers to the different quantities to be purchased at different possible prices of a commodity. Demand ये देखता है कि एक commodity की कितनी quantities purchase की जाएंगी different prices पे. अगर एक पेन के प्राइस 5 रुपये हैं तो उसकी डिमांड कितनी है, 2 है, 3 है, और उसके प्राइस अगर बढ़ के 7 रुपये हो गए तो उसकी डिमांड कितनी रहेगी, कितनी क्वांटिटी उसकी ख़रीदी जाएगी. Quantity demanded. Quantity demanded refers to a specific quantity to be purchased against a specific price of a commodity. Quantity demanded एक commodity की कितनी quantity खरीदी जाएंगी एक specific price पे. Demand schedule. Demand schedule is the tabular representation of demand. एक commodity की कितनी quantities खरीदी जाएंगी different prices पे. इसे अगर हम टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे तो उसे हम डिमांड स्केड्यूल कहेंगे. यहाँ एक डिमांड स्केड्यूल शो किया गया है. और डिमांड स्केड्यूल बेसिकली 2 टाइप से हम एट अ प्राइमरी लेवल डिवाइड करते हैं: इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल. जब हम किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करेंगे कि वो एक कमोडिटी के कितने प्राइजेस पे कितने एक गुड की क्वांटिटी खरीदेगा, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहते हैं. ये कमोडिटी है X, इसके प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, पहले 1, 2, 3 देन 4. अगर हम सिर्फ कंज्यूमर A की बात करें तो ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल होगा. कंज्यूमर ए जब गुड X की प्राइस 1 था तब वो 10 क्वांटिटी खरीद रहा था, उसकी जब 2 हुआ तो 8 खरीदने लगा, जब 3 हुआ तो 6 कर दी उसने क्वांटिटी. जब हम इंडिविजुअल डिमांड का सम कर दें तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी. अगर हम एक कंज्यूमर के बजाय एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स का सम अप करें कि उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी तो मार्केट डिमांड ऑब्टेन होगी.
इसमें मैंने दो कंज्यूमर लिए हैं, ए एंड बी। अगर हम उन दोनों की क्वांटिटी डिमांडेड का सम करेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड स्केड्यूल का। ये रिलेशन बताता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक गुड की कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी और प्राइस चेंज होने पर उस गुड की क्वांटिटी में क्या फ़र्क आएगा। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मीन्स जैसे ही एक गुड के प्राइस कम हो जाएंगे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर गुड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। Types of demand. First, demand for consumer goods and producer goods. Consumer goods are those goods which are ready for the consumption, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार हो, वो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बटर एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर गुड्स, these are the goods which are used in the process of production of other goods like machineries, equipments, tools, etc. Second, demand for perishable and durable goods. Perishable goods are those which are used only for a short duration of time. जो कुछ वक्त के लिए ही यूज़ किए जाते हैं उन गुड्स को हम perishable goods कहते हैं। And durable goods are those which can be used for a long period of time. For example रेफ्रिजरेटर, हम एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदते हैं तो उसको कम से कम 10-12 साल तक यूज़ करते हैं, और वहीं अगर हम एक ब्रेड का पैकेट ख़रीद के लाते हैं तो मैक्सिमम 2-3 दिन। थर्ड, डिमांड फॉर ऑटोनॉमस एंड डिराइव्ड गुड्स। ऑटोनॉमस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली यूज़ किए जाते हैं, जो अकेले ही यूज़ करने के लिए काफ़ी होते हैं, उन्हें किसी और दूसरे गुड की ज़रूरत नहीं होती। और डिराइव्ड गुड्स वो होते हैं जिनका कंजम्पशन किसी दूसरे गुड के साथ ही हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, हम पेन को बिना इंक के यूज़ नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकली सोचें तो ऐसे शायद ही कोई गुड होगा जिसे पूरी तरह इंडिपेंडेंटली यूज़ किया जा सके। फोर्थ, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, हमने अभी डिस्कस किया था। इंडिविजुअल, अगर किसी एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की डिमांड को हम लेके चलें तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और मार्केट डिमांड, अगर हम सारे इंडिविजुअल बायर्स का सम अप कर दें तो हम मार्केट डिमांड ऑब्टेन करते हैं। फर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड, एक से ज़्यादा फर्म मिलकर एक इंडस्ट्री बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल इंडस्ट्री फर्म हो गई, इसमें हमारी सैमसंग, एप्पल, ओप्पो एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डिमांड बाय मार्केट सेगमेंट एंड टोटल मार्केट डिमांड। एक मार्केट बहुत बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट प्रोड्यूसेस, कस्टमर साइज, इट्स प्राइसेस, इट्स प्रोडक्ट वैरायटी एंड सो मैनी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसे हम टोटल मार्केट डिमांड कहते हैं। और इसी का एक हम पर्टिकुलर सेगमेंट ले लें, लाइक प्राइस, तो प्राइस के बेसिस पे जो थोड़ा सा अलग हट के एक मार्केट मिलता है हमें, वो हमारा मार्केट सेगमेंट होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फर्स्ट, ओन प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी, उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस और डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है कमोडिटी का, उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जैसे जैसे उसकी प्राइस कम हो जाता है डिमांड बढ़ जाती है। सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें भी दो टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के जगह पे यूज़ किए जा सकें,
फॉर एग्ज़ाम्पल टी एंड कॉफ़ी, अगर चाय 8 रुपए की है और एक कॉफ़ी 10 रुपए की है और चाय के प्राइसेस बढ़ के 12 रुपए हो जाए तो अल्टीमेटली हम कॉफ़ी पे स्विच कर जाएंगे क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी में कॉफ़ी ही आएगा। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो गुड्स जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन एंड इंक, अगर पेन के प्राइजेस कम हो गए तो पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली उसकी इंक की भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की इनकम उसकी डिमांड पे बहुत असर डालती है। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और वो ज़्यादा गुड्स डिमांड करने लगता है। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, उसकी क्या प्रेफरेंस है, वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो हम अभी उसे ख़रीदना चाहेंगे, अल्टीमेटली उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे आगे जाके तो हम अभी ना ख़रीद के उसे कुछ टाइम बाद ख़रीदेंगे ताकि वो हमें सस्ते में मिल जाए, अल्टीमेटली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अभी जीएसटी आया था कुछ वक्त पहले, उसकी वजह से बहुत सारे शॉपकीपर्स, प्रोड्यूसर्स अफेक्ट हुए और कुछ गुड्स की डिमांड भी कम हो गई या बढ़ गई उसके प्राइसेस कम होने या बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट, साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। और कंपोजिशन लाइक मेल फीमेल, अगर फीमेल ज़्यादा होंगी एक कंट्री में तो वो फीमेल प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी, अगर मेल ज़्यादा होंगे एक कंट्री की पॉपुलेशन में तो मेल प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।